नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी मंत्रा के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे। भाग्य रेखा हस्तरेखा शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। भाग्य रेखा व्यक्ति की भौतिक संपन्नता को दर्शाती है। भाग्य रेखा के उद्गम स्थान का कोई निश्चित नहीं है, परंतु इसका अंत सदैव शनि पर्वत भी होता है। शनि की उंगली, इसके नीचे ये शनि का पर्वत और भाग्य रेखा यहीं पे आती है। अगर इस पर्वत पे काला और बड़ा तिल है तो व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच या शत्रु राशि में स्थित होगा, जिसके फलस्वरूप नकारात्मक प्रभाव रहेगा जीवन पर। ये भाग्य रेखा। यदि भाग्य रेखा पर त्रिभुज बन रहे हो, पिछली वीडियो में हमने आयु निकालना बतलाया भाग्य रेखा का और जीवन रेखा का। तो जिस समय ये रेखा बन रही है उस समय व्यक्ति के जीवन में बहुत परिवर्तन होगा, उन्नति होगा। ये त्रिभुज की रेखाएं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और ये जिस समय ये त्रिभुज बनेगा या फिर बना हुआ है तो उस समय, जीवन के उस समय इंसान आर्थिक रूप से बहुत ही तरक्की करेगा। अगर इस रेखा को कोई रेखा काट ना रही हो तो ये त्रिभुज है, अगर इस त्रिभुज को कोई रेखा काट रही है तो फल नहीं मिलेगा। अगर ये रेखा अच्छी है, त्रिभुज अच्छे से बनी हुई है तो फिर आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्नता दिलाएगी और व्यक्ति उन्नति करेगा। अगर ये त्रिभुज अच्छे से बनी हुई है तो व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बनेगा। ये भाग्य रेखा जो शनि पर्वत पे जा रही है, अगर यहाँ से कुछ रेखा सूर्य पर्वत पे जा रही हो, कुछ रेखा बुध पर्वत पे जा रही हो या कुछ रेखा गुरु पर्वत पे जा रही हो, तो व्यक्ति के भाग्य पर जीवन भर इन सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। उसकी उन्नति में इन सारे ग्रहों का योगदान रहेगा और कुंडली में भी इन ग्रहों की युति होगी या दृष्टि संबंध होगा। यदि कोई रेखा किसी पर्वत से आकर भाग्य रेखा से जुड़ती है, यदि मान लिया जाए शुक्र से कोई रेखा आकर भाग्य रेखा से जुड़ रही है तो ये दिखलाती है कि व्यक्ति को दूसरों का सहयोग मिलेगा और शादी के बाद भी सफलता मिलेगी, ये दिखलाता है। और पैतृक संपत्ति भी मिलेगा, ये भी बतलाती है ये रेखा। अगर दो भाग्य रेखा है, जैसे एक ये यहाँ से जा रही है और एक चंद्र पर्वत से या फिर हथेली के बीच से भी शुरू होकर जा रही है और इस भाग्य रेखा में मिल जाए तो ये दो आय के स्रोत को बतलाती है। ऐसी रेखा बतलाती है कि व्यक्ति का व्यवसाय, या फिर वो जॉब करेगा और व्यवसाय होगा, या फिर उसके दो व्यवसाय को बतलाती है। शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में जो रेखा आती है इसे शिक्षा रेखा बोलते हैं। शनि कंसंट्रेशन का कारक माना जाता है तथा सूर्य सम्मान दिलाने वाला पर्वत है। अर्थात अगर जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, ऐसी स्थिति में तो इस रेखा को शिक्षा रेखा बोला जाता है, तो उसे सम्मान की प्राप्ति होगी। कंसंट्रेशन के साथ अगर जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे अच्छा पद मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। भाग्य रेखा का आरंभ मणिबंध से हो रहा हो तो ऐसे जातक का जन्म अच्छे फैमिली में होता है और वो जन्म से ही सौभाग्यशाली होता है। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता ऐसे जातक को, उनकी फैमिली भी काफ़ी संपन्न होती है। यदि भाग्य रेखा की शुरुआत शुक्र के पर्वत से हो रही हो तो ये दूसरे के सहयोग को दिखलाती है, परिवार का भी सहयोग, पैतृक संपत्ति और शादी के बाद भी सहयोग को ही दर्शाती है। ससुराल पक्ष से भी सहयोग को दर्शाती है यहाँ पे ये रेखा। यदि भाग्य रेखा का आरंभ चंद्र पर्वत से हो रहा है तो ये बाहरी व्यक्ति के सहयोग को दिखलाती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय बाहरी व्यक्तियों की मदद से अथवा विदेश या फिर विदेश जाने के बाद ही संभव है। यदि भाग्य रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, काफ़ी स्ट्रगल के बाद भी सफलता नहीं मिलती ऐसे व्यक्तियों को, अगर ये टूट टूट कर शनि पर्वत पे पहुंच रही है तो।
भाग्य रेखा का आरंभ मंगल के क्षेत्र यहाँ से या यहाँ से, अगर यहाँ से रेखा जा रही हो या फिर यहाँ से शुरू हो रही हो और ये शनि के पर्वत पे पहुँच रही हो, तो व्यक्ति का जीवन काफ़ी स्ट्रगल से गुजरेगा। व्यक्ति के जीवन में काफ़ी स्ट्रगल होगा। यदि व्यक्ति का भाग्य रेखा हृदय रेखा से शुरू हो रही हो तो व्यक्ति को कला और साहित्य में रुचि रहेगी। ऐसे व्यक्ति इसी क्षेत्र में सफल होते हैं। यदि भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हो तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सफल होता है, धन के मामले में काफ़ी सफल होता है और भाग्यशाली भी होता है। यदि भाग्य रेखा पे कहीं भी द्वीप का चिन्ह हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जीवन के उस समय जहाँ भी द्वीप बन रहा हो भाग्य रेखा पे, उस समय व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उस समय। अगर भाग्य रेखा कहीं से भी शुरू हो रही हो और यहाँ पे टूट के फिर इसके पीछे से अगर दूसरी कोई रेखा शनि के पर्वत पे जा रही हो तो जिस समय ये रेखा टूटेगी उस समय व्यक्ति अपने व्यवसाय या नौकरी, वो जो भी कर रहा होगा उसको वो बदलेगा। अगर वो नौकरी कर रहा है तो व्यवसाय में जाएगा और अगर व्यवसाय कर रहा है तो जॉब में जाएगा। उस समय उसके कैरियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और अगर भाग्य रेखा टूट रही हो और यहाँ पे वर्क का निशान आ जाए और फिर यहाँ से भाग्य रेखा शुरू हो जाए तो इस समय जो भी मुसीबत आएगी वो उससे बच जाएगा। स्क्वायर का निशान हाथ में जहाँ भी हो, ये अगर कुछ गलत होने वाला है तो उससे व्यक्ति को बचा लेता है। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा आकर भाग्य रेखा को काट दे तो व्यक्ति का दूसरे लोगों के द्वारा नुकसान को दर्शाता है ये रेखा। शुक्र पर्वत से कोई रेखा आकर भाग्य रेखा को काट दे तो ये भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही नुकसान को दर्शाता है ये रेखा भी। भाग्य रेखा चलते चलते हृदय रेखा पर रुक जाए, मतलब वो शनि के पर्वत पे ना पहुंचे, तो ये बतलाती है कि व्यक्ति का बुढ़ापा कष्टमय होगा। काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है बुढ़ापे में अगर भाग्य रेखा शनि के पर्वत पे ना पहुंचे या फिर लास्ट में पहुंचते समय धुंधली पड़ जाए तो ये भी बुढ़ापे के कष्ट को बतलाती है। मतलब व्यक्ति पहले भौतिक रूप से संपन्न होगा लेकिन बाद में उसको परेशानी हो सकती है धन के मामले में। भाग्य रेखा से ऊपर की ओर कोई भी रेखा किसी भी पर्वत पे जा रही है तो उस पर्वत के गुण उसमें शामिल हो जाएंगे और उसकी उन्नति में ये सहायक होंगे वो पर्वत। आज हमने भाग्य रेखा के बारे में और भाग्य रेखा पर बनने वाले चिन्ह, निशान, रेखाओं के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।